नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आप सबके पास बहुत कम टाइम बचा है। इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से स्कोर करना है। इससे पहले हम लाइव आए थे, कुछ क्लासेस हम डिस्कस कर चुके थे हिंदी पेडागोजी की, लेकिन बीच में कनेक्शन कट गया था। कोई बात नहीं, उस क्लास को मैं पूरा आपको रिकॉर्ड करके दोबारा दे रही हूँ। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। इस पूरी क्लास से 15 में से 12 से 13 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे, इसलिए मेहनत करनी है। पूरी क्लास को देखिएगा। लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में नोट्स नहीं लिख के जाएंगे, अपनी किताबें नहीं लिख के जाएंगे, सिर्फ अपना माइंड लेके जाएंगे। इसलिए सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करना है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सब ने जो ठान लिया है ना कि हर हाल में सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, टीचर बनकर दिखाना है, तो बस अब आपको मेहनत ही करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी की मास्टर वीडियो, जो प्रहार सीरीज के अंतर्गत आपको एक क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम ईवीएस की मास्टर वीडियो में डिस्कस कर चुके पूरा ईवीएस, उसको जरूर देख के जाना है, ताकि एग्जाम के बाद आपको ये न लगे काश मैंने देख लिया होता तो मैं और नंबर स्कोर कर सकता था, ये क्वेश्चन गलत नहीं होता। उस वीडियो को देख के जाना है। इसके साथ आपको पॉजिटिव टैक्स, नेगेटिव टैक्स का एक वीडियो आ चुका है, मैथ पेडागोजी का वीडियो आ चुका है, उस सारी क्लासेस को देख कर ही जाना है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा। जितने मैंने टॉपिक लिए समझिए, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ के जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वही टॉपिक पढ़ने आपको जहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब इस लास्ट टाइम में हार्ड वर्क से ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क करना है। भाषा भाषा होती क्या है? भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। मैं और आप बातचीत कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? संप्रेषण कर पा रहे हैं भाषा के द्वारा। भाषा ज्ञान अर्जन का माध्यम है। आज आप ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, हिंदी पेडागोजी पढ़ पा रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो भाषा संप्रेषण का माध्यम है, विचारों के प्रकटीकरण का माध्यम है, ज्ञान अर्जन का माध्यम है। एज अ टीचर अगर आपको भाषा विकास करना है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे को भाषा प्रयोग की क्षमता का अवसर देना, बच्चे के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश बनाना है, ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पे बच्चा अपनी भाषा का बेहिचक रूप से प्रयोग कर सके। एनसीएम भी कहते हैं एज अ टीचर आपको क्या करना है, सुविधा दाता बनना है। आप बच्चे के लिए वो नहीं बनना है कि जो बच्चे के अंदर ज्ञान उड़ेल दे, हमेशा बच्चे के फैसिलिटेटर बनना है। उसके लिए एक ऐसा माहौल बनाना है। इस टैग को हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा बच्चे के लिए समृद्ध परिवेश बनाना है। समृद्ध परिवेश किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। भाषा के क्षेत्र में तो सिर्फ भाषा ही समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराइए, जहाँ भी बच्चे टीचर को सिर्फ क्या करना है, माहौल बनाना है, जिस माहौल में बच्चा सीख सके, खुद करके सीख सके। अच्छा, एक टैग का वीडियो आया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। टैग के अभी 2 से 3 वीडियो और आएंगे, उन टैग को देख कर जाइएगा। इसके अलावा एक मैं आपको लास्ट टाइम एकदम मास्टर सीरीज का एक तो छोटा सा वीडियो दूंगी कि 5 से 6 पॉइंट होंगे, उन 5 से 6 पॉइंट से आप 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर पाएंगे। उस वीडियो को भी देख के जाइएगा। अब इन सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कैसे मिले, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आप जान के भाषा क्या होती है, और हमेशा एज अ टीचर आपको बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना है। उसको हमेशा इस तरह का माहौल उपलब्ध कराए जहाँ पे वो स्वयं सीख सके, करके सीख सके, बच्चे गतिविधियों में शामिल हो, इंगेज हो। अगला होता है अर्जन और अधिगम। अर्जन और अधिगम से कई बार क्वेश्चन पूछा ही गया है, और अर्जन और अधिगम का टॉपिक आपको क्या करता है, 1 से 2 नंबर को कंफर्म करता है। तो अर्जन होता क्या है? अर्जन का सरल शब्दों में तात्पर्य समझे तो अर्जन वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हमें कोई मेहनत ना करनी पड़े सीखने में। सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से, कहीं भी हो रहा है, किसी भी समय हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, अर्जन। ऐसा अर्जन आपने किया क्या? सबसे पहले हमने मातृभाषा का अर्जन किया। मातृभाषा, जैसे बच्चे का जन्म हो गया, हमें टीचर तो नहीं रख दिया गया कि हमें इसको तुरंत सिखाना है भाषा बोलना, पानी कैसे पीना है, पानी बोलना सिखाना है। नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ों का अनुकरण किया, अनुकरण के द्वारा मातृभाषा सीख ली। जैसे कि क्या होता है कि आप टीवी वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, उसके डायलॉग्स, उसके एक्शंस, बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाती है।
आप बैठते तो नहीं ये सोच के कि मुझे रटना है, ये पूरी चीज़ें याद करनी है, फिर भी आपको क्या होता है अर्जन, क्योंकि आप उसका क्या कर लेते हैं अर्जन। तो अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है, सहज रूप से होती है। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है, स्वाभाविक रूप से होती है। बहुत ज़्यादा आपको तनाव नहीं लेना पड़ता कि नहीं मुझे इसे याद करना, नेचुरल रूप से हो जाती है। अनौपचारिक, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है, इससे जुड़ा क्वेश्चन शिक्षा से भी पूछता है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य होते हैं वह शिक्षा जो निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यक्ति द्वारा, निश्चित समय पर प्रदान की जाती है, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा अनिश्चित स्थान, अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित समय द्वारा प्रदान की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा। अब जैसे अर्जन कैसा होता है, अनौपचारिक। अब जैसे अर्जन मातृभाषा आप मम्मी से भी सीख रहे हैं, दादी से भी सीख रहे हैं, पापा से भी सीख रहे हैं, अपने पड़ोस वाले अंकल से भी सीख रहे हैं, आंटी से भी सीख रहे हैं। कोई निश्चित व्यक्ति तो नहीं, निश्चित समय। मम्मी आपको सोते सोते बहुत सारी चीज़ें सिखा रही, हो सकती है आंटी आपको मार्केट लेके गई, वहाँ पे उन्हें फ्रूट्स वेजिटेबल के बहुत सारे नाम इंग्लिश में रटा दिए। आपको पापा कोई गेम्स खिला रहे हैं, वहाँ पर सिखा दिया। अनिश्चित स्थान, अनिश्चित व्यक्ति भी है, कभी मम्मी सिखा रही, कभी दादी सिखा रही, कभी पापा सिखा रहे हैं, तो कैसा हो गया, अनौपचारिक। इसके अलावा अर्जन हम कैसे करते हैं, अनुकरण। अनुकरण का तात्पर्य क्या होता है, नकल, कॉपी द्वारा। अब ऐसा तो नहीं कि हम वर्तमान में अर्जन करना भूल गए, नहीं, आज भी हम बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, अनुकरण। हमारा फैशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, हम रोल मॉडल बनाते हैं ना किशोरावस्था में, जैसे आपने पढ़ा भी था, हमारा रोल मॉडल बनाते हैं बहुत सारे लोगों को, ये हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा रोल मॉडल है, उसकी तरीके बनने की कोशिश करते हैं, उसकी फैशन स्टेटमेंट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसे, इस तरीके से बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। हम कोई उसकी बायोग्राफी लेके तो नहीं बैठ जाते कि इसके बारे में एक एक पॉइंट पढ़ना, एक एक चीज़ रटनी है। हम उसको एक चीज़ से अर्जन करने की कोशिश करते हैं, सरल रूप से देखने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया, अर्जन बहुत सरल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब अधिगम क्या होता है, अर्जन का जस्ट विपरीत जो होता है वही अधिगम होता है। अर्जन आपने नेचुरल रूप से सीख लिया। अधिगम, अधिगम में सीखना, अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सीखना, लेकिन अधिगम के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कृत्रिम रूप से, इसमें क्या होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, नैसर्गिक रूप से नहीं होगा। नियमबद्ध, इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, रूल्स सीखने पड़ेंगे। जैसे आप स्कूल में गए, आपने हिंदी ग्रामर सीखी, इंग्लिश ग्रामर सीखी, संस्कृत ग्रामर, किसी सब्जेक्ट के सीख रहे तो उसके कुछ रूल्स है, उन रूल्स को याद किया। किसी सब्जेक्ट के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, फार्मूला, उन सबको सीखा, तो क्या हुआ, नियमबद्ध प्रक्रिया, प्रयास। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इफोर्ट करने पड़े। अब जैसे घर में हम मातृभाषा सीखने के लिए मैंने कोई एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन अब हम टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। समझ में आ गया। अब आपने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए, भाषा क्या होते हैं, अधिगम व अर्जन क्या होते हैं। 2 से 3 नंबर आसानी से यहीं से स्कोर करेंगे आप। इसके आगे देखते हैं, आगे मेरा टॉपिक होता है भाषा कौशल। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके भाषा कौशल से पूछे जाते हैं। जितने पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, सिर्फ इतने पॉइंट को ही अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ लेंगे कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, तो इतने टॉपिक को रट कर जाना है। भाषा कौशल, भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 आपके भाषा कौशल होते हैं। समस्त भाषा कौशल क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशल क्रम से सीखे जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं भाषा कौशल क्रम से सीखे जाते हैं, लेकिन बिल्कुल क्रम से ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा कौशल का क्रम होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, LSRW। LSRW का पहला सुनना, फिर बोलना, फिर आपका क्या होता है, पढ़ना, फिर लिखना, कहते हैं ये ऐसे। इसको आप ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिए, सुब्बो पॉली करके भी याद कर सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपके 4 भाषा कौशल होते हैं। समस्त भाषा कौशल आपके अंतर संबंधित होते हैं। एक भाषा कौशल को सीखने में अगर व्यवधान हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही, तो उसका प्रभाव दूसरे भाषा कौशल पर भी पड़ेगा। ये 3 पॉइंट है, बिल्कुल रट के माइंड में सेट कर लीजिए। इसके अलावा जो आपको सुनना होता है और इसके अलावा पढ़ना होता है, ये आपका कैसा होता है, ग्रहणात्मक कौशल होता है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रहण कर पा रहे हैं। जब आप कुछ सुन रहे हैं या कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में ग्रहण कर रहे हैं। और जो आपका बोलना होता है और लिखना होता है, ये कैसा कौशल होता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल। इसमें आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं।
कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। भाषा कौशल को सीखने का क्रम क्या होता है? LSRW। भाषा कौशल कैसे होते हैं? आपस में अंतर संबंधित होते हैं। उसके बाद जैसे आपका पठन होता है, पठन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक होता है आपका द्रुत पठन, एक होता है गंभीर पठन, जल्दी पढ़ना, और एक होता है तेज तेज पढ़ना। ये भाग किसके होते हैं? मौन पठन के। सस्वर वाचन और मौन पठन। एक होता है बोल कर पढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चों में होता है ना कि बोल बोल कर पढ़ते हैं। और आपका मौन पठन क्या होता है? मन के अंदर। अब जैसे आज हम पढ़ते हैं तो हम बोल बोल कर तो नहीं पढ़ते हैं। ये मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप किसी नॉवल को पढ़ रहे हैं, अपने व्हाट्सअप मैसेज पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बोल बोल के सुनाते हैं दूसरे को, ये देखो मेरा व्हाट्सअप मैसेज है, बोल बोल के पढ़ रहे हैं। नहीं, हम क्या करते हैं? मौन पठन कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, ऐसे जुड़े बहुत सारे टर्म होते हैं जो हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आप समझ लेंगे। ओके, पेडागोजी क्या होती है? सारी इंटर रिलेटेड होती है। एक बार अगर आप CDP और पेडागोजी को अच्छे से समझ गए तो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को आसानी से कर पाते हैं। कुछ रूल्स नियम चेंज होते हैं। तो आप इतने टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इन टॉपिक से आप 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इतने कम टॉपिक पे कैसे? ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, क्रीम टैग वर्ड है, इसके पीछे की बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन उस थ्योरी की सिर्फ टैग वर्ड है जो मैंने लिखे हैं। इन टैग वर्ड को जरूर रट जाइएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक पूरी डिटेल 30 से 40 पेज की PDF है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला होता है हमारा TLM, शिक्षण सतिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का हम प्रयोग क्यों करते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करके एक तो बालक की रुचि के अकॉर्डिंग करते हैं, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग करते हैं, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग। इससे हम अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से बनाते हैं। TLM कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है श्रव्य सामग्री, दूसरा होता है दृश्य शिक्षण सामग्री, तीसरा होता है श्रव्य व दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। पहली क्या होती है? श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब ऐसी सामग्री जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे आपके रेडियो होते हैं, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर। इसमें आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं ना, बच्चे सिर्फ सुन सकते हैं। पोयम सुना रहे हैं, कुछ और सुना रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, तो श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री हो गई। दूसरी क्या होती है? दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, बच्चे को दिखा रहे हैं, आप चार्ट पेपर बना के ला रहे हैं, बच्चे को दिखा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं बच्चे को। यह सकता है बच्चे को आप ताजमहल घुमाने ले गए, किसी और ऐतिहासिक स्थल पर घुमाने ले गए, तो क्या हो गई? दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। थर्ड आपकी कौन सी होती है? श्रव्य व दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। श्रव्य व दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री से तात्पर्य क्या होता है? जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे आपकी टीवी हो गई, कंप्यूटर हो गया, कोई वीडियो दिखा रहे हैं, कोई एनिमेशन मूवी दिखा रहे हैं, ये क्या होंगे? श्रव्य व दृश्य दोनों शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत आएगा। क्लियर? सारी की पॉइंट है। इसके अलावा कई बार आपसे बाला का फुल फॉर्म पूछता है। बाला क्या होते हैं? बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। हमने क्या किया? अपनी बिल्डिंग को ही लर्निंग एड बना दिया। आप स्कूल में देखेंगे जो वॉल्स होते हैं, कहीं पे टेबल्स लिखे हुए हैं, कहीं पे बच्चों के सिलेबस का कुछ पार्ट प्रिंट हुआ है, ताकि बच्चे क्या करें? उस बिल्डिंग को लर्निंग एड बना दिया। हम आसपास जो देखते हैं, जैसे हम सब भी पढ़ते थे तो क्या हम करते थे? ऐसे चार्ट लगा के रखते थे, कहीं पे जो भी लर्न करना हुआ, इंपॉर्टेंट बुक्स लर्न करनी हमने लिख लिया, जो भी लर्न करता हो तो अगर हम बार बार देखते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। इसीलिए स्कूल में हम किसका प्रयोग करते हैं? बाला का, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। क्लियर हो गया? बाला आपका शैतान का साले वाला सॉन्ग का नहीं है, बाला आपके क्या? बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी क्या। इसके अलावा क्या करना है? हमें शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना है तो क्या करना है? सबसे पहली चीज हमें क्या करना है? ब्लू प्रिंट रिच का प्रयोग करना है। ब्लू रिच प्रिंट क्या होता है? हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध करानी है जैसे बच्चे को देख के अट्रैक्ट हो। एक तो बच्चा अट्रैक्ट होता है, दूसरा बार बार देखते हैं ना तो चीज़ें उससे लर्न हो जाती है, उनका अर्जन कर लेता है। तीसरा समृद्ध परिवेश, हमें बच्चे को हमेशा एक ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना है जहाँ पे बच्चा स्वयं करके सीखने के लिए स्वयं प्रोत्साहित हो, बच्चे को रुचि आए, बच्चे को इंटरेस्ट आए। तो टीचर को हमेशा किसकी भूमिका निभानी है? फैसिलिटेटर की। देखिए क्या होता है, हमेशा अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, थोड़ा सा माइंड से सॉल्व करिए तो कई बार आते हुए क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। इसकी एक ट्रिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन उस वीडियो को आप देख कर ही जाइएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए।
दूसरे कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगला हम पढ़ते हैं भाषा विकास के संबंध में आपके 3 मनोवैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे। यही पूरे पेपर में आपको 10 नंबर में देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी मिलेंगे, सीडीपी में भी मिलेंगे और जगह पे भी मिलेंगे। इसके साथ कोहलबर्ग, ये चारों तो सीडीपी की जान है, सीटेट की जान समझिए। तो भाषा विकास के संबंध में इन्होंने क्या बोला, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में क्या होता है, भाषा विकास की क्षमता जन्मजात होती है। जन्मजात कैसे होते हैं, इन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर होते हैं एलईडी क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। किसने बोला है, आपके चॉम्स्की ने। तो भाषा विकास की क्षमता जन्मजात होती है, एलईडी किसने वर्णन किया, चॉम्स्की ने किया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है आपका वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे की जो भाषा का विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, समाज में अंतःक्रिया करके बच्चे अपनी भाषा का विकास करते हैं, जिससे वाइगोत्स्की बोलते क्या है, प्राइवेट स्पीच या निज वाक्य बोलते हैं। कई बार इससे जुड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। पियाजे जैसे अहम केंद्रित वाक्य बोलते हैं, उसी को वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, निज वाक्य बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। निज वाक्य में इन्होंने क्या बोला, निज वाक्य ने कहा कि बच्चा क्या करता है, स्वयं से बोल बोलकर बात करता है, अपने कार्यों को निर्धारण करता है। जैसे आप छोटे बच्चे को देखिएगा, जब छोटा बच्चा होता है तो क्या करता है, जैसे अपना सुबह बैग पैक कर रहा होता है तो क्या बोलेगा, मैंने अपना टिफिन बॉक्स ले लिया, मैंने अपना स्कूल का बैग पैक कर लिया, मैंने अपना ये ले लिया, डायरी ले ली। तो क्या करते हैं, अपने कार्यों को दिशा निर्देश दे रहे होते हैं। आपके सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक बच्ची है, उसका एक हाथी का पैर नहीं मिल रहा था, या उसको गलत सेट कर रही, बोलती पता नहीं क्यों नहीं सेट हो रहा, क्या कर रही, बोल बोल कर। तो बोल बोल कर क्या कर रही, अपने कार्यों को दिशा निर्देश दे रही। वाइगोत्स्की उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट स्पीच, निज वाक्य। और जबकि जीन पियाजे उसको क्या बोलेंगे, अहम केंद्रित वाक्य, इको सेंटर्ड स्पीच। ध्यान रखिएगा, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों अपने कार्यों को दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने उसे अलग अलग बोला। क्लियर। अगला है वाइगोत्स्की, आप समझ चुके। नेक्स्ट है आपका पियाजे ने कहा कि भाषा विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज को, सामाजिक अंतःक्रिया को। पियाजे बोले संज्ञानात्मक विकास बहुत महत्वपूर्ण है। जब संज्ञानात्मक विकास होगा तभी परिवेश से अंतःक्रिया करके भाषा सीखेगा। कौन बोल रहा है, पियाजे परिवेश को महत्वता देते हैं, उसके साथ संज्ञानात्मक विकास को। और पियाजे ने क्या बोला, अहम केंद्रित वाक्य, इको सेंटर्ड स्पीच बोला। पियाजे ने कहा बच्चा खुद से बात करके अपने कार्यों को दिशा निर्देश देता है, कार्यों के बारे में सोचता है। क्लियर। ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ये तीनों लाइनें जो मैंने लिखी एज अ टैग वर्ड है, इनको बिल्कुल रट कर ही जाना है। कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला होता है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र का संस्तुति किसने की थी, त्रिभाषा सूत्र लाए थे कोठारी आयोग ने। लेकिन इसके बाद त्रिभाषा सूत्र का आपके एनसीएफ में भी उल्लेख किया गया है। एनसीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभाषा सूत्र में क्या बोला गया, हमें बच्चों को 3 भाषाएं सिखानी है। पहली बार तो हमें बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में, जैसे बच्चा स्कूल में आएगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड अपनी मातृभाषा में बोलेगा, उसे हमें मना नहीं करना है, मातृभाषा में व्यक्त करना है। दूसरी उससे प्राथमिक भाषा, तीसरी आपकी तृतीयक भाषा। अब प्राथमिक भाषा में जो हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पे तो हिंदी हो गई। अब मान लीजिए बहुत सारे हिंदी भाषी राज्य नहीं है, जैसे नागालैंड के बेसिक लैंग्वेज क्या होती है, वहाँ पे इंग्लिश होती है। तो इसमें बोला गया जो देखिए आपके हिंदी भाषी राज्य है वहाँ पे तो हिंदी होगी, तो सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप इंग्लिश का ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्या है, गैर हिंदी भाषी राज्य है, तो वहाँ पे पहली लैंग्वेज कोई दूसरी होगी, तो वहाँ पे आप दूसरी लैंग्वेज पे इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में हिंदी का। ये पॉइंट बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं 3 भाषा बोला, पहली तो हमारी मातृभाषा होगी, उस बच्चे की जो भी मातृभाषा होगी। दूसरी हमारी प्राथमिक भाषा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जैसे क्या हुआ कि आप मान लीजिए आप राजस्थान में, ठीक है, अब राजस्थान की मातृभाषा क्या हो जाएगी, राजस्थानी होगी, मेवाड़ी हो सकती है, ठीक।
अब उसकी मातृभाषा हो गई। अब उसकी प्राथमिक भाषा क्या होगी? राजस्थान वालों को हिंदी आती है तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या हो गई? हिंदी हो गई। तब सेकंड लैंग्वेज के रूप में क्या सीखेगा? इंग्लिश सीखेगा। क्लियर? उसने राजस्थानी सीखी, हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी, 3 भाषाएं। क्लियर? अब एक बच्चा नागालैंड में है तो नागालैंड की मातृभाषा क्या हो सकती है? नागा हो सकती है, या वहाँ की जो भी भाषा हो सकती, कोंकणी, मोबड़ी, मतलब जहाँ की जो भाषा होगी वो उसकी प्राथमिक भाषा होगी। अब द्वितीय भाषा के रूप में वो हिंदी नहीं सीखेगा क्योंकि उसके यहाँ तो इंग्लिश बोली जाती है ना, तो द्वितीय भाषा में क्या करेगा? इंग्लिश सीखेगा। लेकिन फिर तृतीय जो भाषा है उसमें क्या करेगा बच्चा? आपकी हिंदी को सीखेगा। तो मातृभाषा, प्राथमिक भाषा, द्वितीयक भाषा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हम पूछते हैं बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से क्वेश्चन आता है। हमारे क्लास में बहुत सारी विविधता हो सकती है। भारत खुद ही 365 दिन का मेला है, अलग और अलबेला है। कौन? इंडिया। हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है कोस कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर बदले पानी। हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप की बोलियाँ हैं। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे जो अलग अलग बोली होते होंगे, लेकिन उस बहुभाषिकता को हमें कभी भी कक्षा में बाधा नहीं मानना। उसे हमेशा क्या करना है? संसाधन के रूप में ही मानना है, एज अ संसाधन ही प्रयोग करना है। क्लियर हो क्या? इसके अलावा मूल्यांकन। मूल्यांकन हमेशा कैसे करना है? सतत व व्यापक मूल्यांकन करना है। सतत का तात्पर्य हो गया लगातार मूल्यांकन करना है। व्यापक में शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों बच्चों का मूल्यांकन करना है। सीसी पर एक पूरा डिटेल वीडियो में बना चुके हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बाल साहित्य। बाल साहित्य हमेशा में बच्चों को क्या करना है? बाल साहित्य से पढ़ाने की कोशिश करनी है। अब तो आपकी एनसीईआरटी भी बच्चों को बच्चों के अकॉर्डिंग बनाती है, बहुत सारी इमेज का, कार्टून का प्रयोग करती है। तो ये किसने लिखी थी? गिज्जू भाई बधेका, जो गुजरात के भावनगर के निवासी थे। इनकी बाल साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य लिखे भी हैं। चीकता पचीसा, बहुत सारी अलग अलग टाइप की लिखी हुई, चिमचमाती तारे, तितलियाँ, अलग अलग टाइप के बाल साहित्य लिखे। और बाल केंद्रित शिक्षा भी गिज्जू भाई की ही देन है। क्लियर? अगला होता है निदानात्मक। निदानात्मक में हम क्या करते हैं? समस्या का पता लगाते हैं, जबकि उपचारात्मक में हम समस्या का समाधान करते हैं। तो आज की क्लास में हमने हिंदी पेडागोजी को कंप्लीट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है उन सबको डिस्कस किया। इसके साथ आपका टैग वर्ड का एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। कुछ आपके अधिगम क्षमताएं होती उनसे वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। कुछ 1-2 वीडियो और आएंगे, उन सारे वीडियो को देख कर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।